वहाँ पे कभी बम गिर रहा है। रात में हमें लग रहा है कि आज ये लास्ट रात है। मेरे सामने थोड़े दूरी पे एक बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ पे मिसाइल गिरी और हम भाग रहे हैं और बम गिर रहे हैं। मैं हूं सुधीर और आज मैं ऐसे शख्स से मिला रहा हूं, शोभित माहेश्वरी जी, जो कि रिसेंटली यूक्रेन से वापस आए हैं और कैसी ज़िंदगी है यूक्रेन में और कैसी डेली लाइफ जी जा रही है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे हो शोभित? एकदम ठीक हूँ। मैं शोभित माहेश्वरी, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं वहाँ क्यों गया था, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडियन सीट्स बहुत कम हैं और यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 1.5-2 करोड़ है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप वहाँ MBBS की पढ़ाई करने गए थे। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये फंडा क्लियर करना चाहता हूँ कि MBBS की पढ़ाई, क्या इंडिया में MBBS की पढ़ाई अवेलेबल नहीं है जो कि यूक्रेन में और बाहर के कंट्रीज में जाना पड़ता है? नहीं, इंडिया में बहुत अच्छी पढ़ाई है, अवेलेबल है, बहुत अच्छा है, बट सीट्स यहाँ पर बहुत कम है और यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा फीस है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। अच्छा, एक मोटा अगर मैं डिफरेंस समझूँ तो कितनी फीस है वहाँ पर और यहाँ पर? लगभग 1.5 करोड़ तो करनी 1.5 करोड़। हाँ। और अगर मैं वहीं यूक्रेन की बात करूँ यहाँ पे 40 लाख तक में सारा कुछ हो जाएगा। तो मतलब इतनी सस्ती अगर MBBS की पढ़ाई वहाँ होती तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने ज़रूर आए। जी जी। और एक दो नहीं, कम से कम कितना काउंट होगा? 20,000 है यूक्रेन में ही। इंडिया के लगभग मोर देन 20,000 स्टूडेंट MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है, कुछ पता नहीं है कि अगले पल क्या ही हो जाए। जी, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ थे तो कैसे, कब से स्टार्टिंग हुई थी? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। 23 को मैं कीव पहुँच गया था और कीव से 24 की मेरी फ़्लाइट थी। कीव ये वही राजधानी है यूक्रेन की जहाँ पर तबाही मची हुई है फिलहाल? जी, मैं वेनेत्सिया का स्टूडेंट हूँ। मैं वेनेत्सिया से कीव गया था 23 को। रात में हम लोग कीव में थे। 24 की मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। तो सुबह जब फ़्लाइट के 3 घंटे पहले वहाँ पे बमबार्डिंग होने लगी और हम भाग रहे हैं और बम गिर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप वहाँ से जा रहे हैं और बम आसपास ही गिर रहे हैं? जी, आवाज़ जहाँ से आ रही है हम उसके अपोजिट साइड भाग रहे हैं। फिर और आप हम लोग इतनी तेज़ भाग रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे। 3-4 किलोमीटर तक हम लोग भागे हैं सर। 4 किलोमीटर तक पैदल ही भागे? जी, बिल्कुल। तो उसके बाद आपने कहाँ पनाह उसके ली? बाद हम लोग आधा एक कहीं पनाह लेने की जगह नहीं थी, सिर्फ हम रोड पे खड़े हैं ऐसे ही ओपन एयर में। अच्छा जी हाँ, हम लोग रुके हैं आधा 1 घंटा। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कैब मिल रही है, ना कुछ, ना बसेस। तो आफ्टर सम टाइम वहाँ पर एयरपोर्ट की बसेस आई जिसमें हम लोग बैठे हैं, घुस करके बैठे हैं और उन्होंने कीव के मेन सेंटर में लाकर हमको छोड़ दिया गया। तो उन्होंने ट्रेन का देखा, बस का देखा, हमने अपनी सिटी वापस जाने का सोचा, बट हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई कैब थी, ना कोई ऊबर, कुछ भी नहीं था। सो हमने जहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे थे वही हमने उन लोगों को फॉलो किया और हम एक हॉस्टल में पहुँच गए। ओके। वहाँ पे और भी इंडियन स्टूडेंट्स पहले से रहते हैं, वहीं पे पहुँच गए थे। वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स इंडियन एम्बेसी तक गए थे, जो कि बहुत दूर था, बट स्टिल वो गए थे। लगभग कितने किलोमीटर होगा? वहाँ से करीब 30 किलोमीटर होगा वो। 30 किलोमीटर? लोग फिर भी चल कर गए हैं वो वहाँ से एम्बेसी तक पैदल गए थे? जी, क्योंकि Okay. कुछ भी नहीं था उस समय, कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर बस बैठा दिया उन लोगों को और मैं तो पर्सनली अपने एक हॉस्टल में पहुँचा था। तो हॉस्टल में कि शाम तक हम लोग कुछ नहीं मिला, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था। फिर हमें शाम को एक रूम अलॉट कर दिया गया था उसी हॉस्टल में। तो हम वहाँ पर रुके। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उनके पास जो स्टॉक्स थे उन्होंने उसी में से हमको जो खाना दिया वो खाया हमने जैसे तैसे, क्योंकि 4 से 5 दिन हम लोग उसी हॉस्टल के उसी बंकर में रहे हैं और वहाँ पर हमको कुछ भी खाना नहीं मिला, कुछ भी पानी, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, लोकल सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विस से कोई हेल्प नहीं है हमको, कोई हेल्प नहीं कोई मिली भी वहाँ हेल्प से? नहीं। अच्छा, तो वहाँ आपने कितने दिन गुजारे और फिर वहाँ से कब निकले आप? मैंने 4 दिन वहाँ पर निकाले हैं, रात में ही। रात दिन हम लोग सिर्फ बंकर में बैठे रहे हैं। छोटा सा बंकर था, वहाँ पे 250-300 लोग बैठे हुए थे। सो तो कोई भी नहीं पा सकता था और बस सो भी कैसे लेता कि यहाँ से आवाज़ आ रही है बमबार्डिंग की। मेरे सामने थोड़े दूरी पे एक बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ पे मिसाइल गिरी थी। अच्छा, ये आपने खुद देखा था वहाँ पे आसपास ही? जी, मैंने बस आवाज़ें सुनी है, जाकर तो नहीं देख सकते क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। ओके। तो फिर उसके बाद आप हॉस्टल में 4 दिन रुके, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग 4 दिन ढंग से सो नहीं पाए हैं, वहाँ पे रुके हैं। उसके बाद एक दिन सुबह 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला है और हम लोग सारे भागे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई बसेस, कोई भी कैब नहीं थी। हम लोग पैदल भागे हैं रेलवे स्टेशन। लोगों को वहाँ पर भी ट्रेन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने 3 ट्रेन छोड़ने के बाद हमें चौथी ट्रेन मिली है जिसमें सारे इंडियंस घुसे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें, उस ट्रेन में। तो हम लोग 2 कंपार्टमेंट की, मैं पर्सनली अपना बोल रहा हूँ, 2 कंपार्टमेंट के बीच में जो जगह रहती है, जो कि नीचे से और साइड से दोनों तरफ से हिलती है, वहाँ पर हम लोग खड़े होकर आए हैं। एग्जैक्ट 10 आवर की जर्नी थी। 10 हम लोग घंटे खड़े हैं और हम लोगों ने सोचा कि
जब ट्रेन चलने लगेगी तो शायद सब एडजस्ट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग 10 घंटे स्ट्रेट ऐसे ही रहे हैं। 10 घंटे तक आप खड़े होकर आए? जी जी। उसके बाद खड़े होने के बाद वो ट्रेन कहाँ जाके रुकी और फिर आपको वहाँ से ट्रेन कैसे? लवीव में जाकर रुकी है। फिर लवीव में भी रात में कर्फ्यू लगा था, तो वहाँ भी खाने को हमें कुछ नहीं मिला है। फिर उसके रात भर हम लोगों ने ट्रेन की देखा, ट्रेन बसेस कुछ भी हमको नहीं मिल पाई हैं, और अगर मिलती भी है तो बहुत बहुत महंगी बता रहे हैं बसेस। वो हम लोग उस समय हमारे पास ऑन कैश नहीं था, इंडियन कैश नहीं था, तो वो भी हम लोग नहीं कर पाए थे। फिर अगले दिन हमें एक पोलैंड की बस मिली है, तो हम उस बस में गए। ओके, उस बस ने आपको कहाँ उतारा था? उस बस ने हमें यूक्रेन बॉर्डर पे उतारा। 9 घंटे हम लोगों ने उस बॉर्डर पे बिताए हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी पार्शलिटी हो रही थी। किस तरीके की पार्सलिटी? वो लोग यूक्रेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे जाने के लिए, और फिर इंडियंस और अदर कंट्रीज़ को थोड़ा कम दे रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। जी। लाइक मेडिकल के लिए इंडियन स्टूडेंट वहाँ बहुत सारे थे, जी। और सुना भी था न्यूज़ में। जी। क्या किसी अदर कंट्री के भी स्टूडेंट्स वहाँ पे थे? काफ़ी कंट्रीज़ के हैं, नाइजीरियन है, यहाँ तक कि चाइनीज़ हैं, ओके। अरेबिक हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। तो वो सारे वो सबके सारे पहले जा चुके हैं हम लोगों से। गवर्नमेंट ने काफ़ी लेट रेस्पॉन्स किया है। मतलब ये बात मानने वाले कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी लेट लतीफ़ी कर दी। जी, थोड़ा तो है ऐसा, मानने वाला है। बिकॉज क्योंकि हमें बॉर्डर तक कोई हेल्प नहीं मिली। हम लोग बंकर में रुक रहे हैं कि बंकर में हम लोगों का ही रिस्क है, वहाँ पे कभी बम गिर रहा है, रात में हमें लग रहा है कि आज ये लास्ट रात है, हम क्या कर सकते हैं उस समय। पोलैंड की जो बस मिली थी उसके बाद आप बताइए। जी, पोलैंड की बस मिलने के बाद हमारा सफ़र काफ़ी इजी हो गया था, क्योंकि वो हम इंडियन एम्बेसी वहाँ पर आई थी। वहाँ से हमें एम्बेसी एक होटल में लेकर गई, होटल में हमें सही खाना मिला है। फिर हमें शाम तक हमारी उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने फ्लाइट्स भी अरेंज करा दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब आप पोलैंड के बॉर्डर पे आ गए हैं, उसके बाद आपको पूरा सपोर्ट मिला है। और उसके बाद इन पोलैंड पहुँचने के बाद बस हमें शाम तक बस का वो फ्लाइट करा दी थी, और फिर हम आ गए। और फिर आप आ गए? जी। फिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें आवाज़ें आ रही हैं, सिर्फ बॉम्ब की आवाज़ें आ रही हैं। आज ये वाली बिल्डिंग गई है, कभी ये वाली बिल्डिंग जा रही है। हम लोगों को हर दिन ये लग रहा था कि आज हमारी बिल्डिंग गई। ठीक, उसके बाद एक रात में ऐसा हुआ कि कुछ लोकल्स वहाँ पर घुस आए थे विद द गन्स, और वो बैक डोर तोड़ कर आए थे। मतलब दरवाज़ा तोड़ के आए? जी जी, और वो रात के 3 बजे की बात है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? उन लोगों को ऐसा पता चला था कि वहाँ पर रशियंस आकर बैठे हैं। भाई कि उन लोगों को हमारे फ़ोन की लोकेशन ट्रैक हुई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट आए थे वो लोग। और फिर उन लोगों ने पूरे 5th फ्लोर तक चेक किया, अंडरग्राउंड तक नहीं आए थे। फिर कुछ सीनियर्स हमारे आए थे जिनको पूरी तरीके से यूक्रेन लैंग्वेज आती है, उन लोगों ने उनसे डील की, फिर पता किया कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर वो लोग गए हैं, और वो रात उस रात को हम लोगों को लग गया था कि ये हमारी लास्ट है। अभी जो दिन चल रहे हैं बहुत ही क्रूशियल है। जी जी। तो आपके 3-4 दिन बंकर में बीते, उससे पहले आपने बताया कि 12 से 13 किलोमीटर और 30 किलोमीटर आपने पैदल यात्रा की। जी जी। तो उस दौरान खाने पीने का और डेली एक्टिविटी आपकी कैसी रही? जी, खाने पीने का तो कोई कुछ था ही नहीं हमारे पास, बट फिर उस समय बस यही लग रही थी कि निकलो यहाँ से, और क्या कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि? इंडियन गवर्नमेंट के लिए मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि अब मेरा यहाँ का करियर यहाँ तक मैंने कर लिया है, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। या तो आप यहीं कराइए या फिर कुछ भी करिए, मेरा ये करियर नहीं ख़राब होना चाहिए। वाली सीट्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, कॉस्टिंग कम कर देनी चाहिए कि यहाँ के स्टूडेंट को बाहर ना जाना पड़े। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक बात ये भी सोचने वाली कि अदर कंट्रीज़ के लोग वहाँ से निकाल लिए गए हैं पहले ही, और इंडियन को इतना देर क्यों करनी पड़ रही है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया शोभित, जी बिल्कुल। इतना कीमती समय दिया।